Hello friends, welcome back to my channel Positive Life with Hema and I hope you all are doing good। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है पूजा। और पूजा किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे पूजा हो रही है क्योंकि आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो हमारे वहाँ पे ना बर्थडे के दिन पाठ करते हैं, जो मार्कंडेय जी की पूजा होती है ना, पूजा की जाती है बेसिकली, तो उसी का पाठ किया जाता है। तो यहाँ पे पापा जो मेरे ससुर जी हैं वो करवा रहे हैं पूजा और मेरी बेटी के साथ बैठे हुए इसके पापा, और हम लोग किचन में वही प्रसाद वगैरह जो बनता है वो बना रहे थे। तो यहाँ पे चल रही है पूजा और उसके बाद फिर होगी जो रात को बर्थडे सेलिब्रेशन है उसकी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो रात को जो बच्चे कपड़े पहनते हैं उसको प्रदीक्षित करके रखा जाता है। तो वो मैंने पापा को कपड़े दे दिए थे और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, वो बोल रहा था कि मुझे भी पूजा करनी है इन लोगों के साथ। तो बस वो भी अपने पापा के साथ बैठ गया था पूजा करने के लिए। और यहाँ पे ना मेन जो बच्चे के हाथ की पूजा होती है, जिसका मतलब बर्थडे होता है उसका, तो यहाँ पे जो मीठी है वो बैठ के पापा से करवा रहे हैं कि मतलब वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसे करो और वो अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पे पूजा कर रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना पूजा हो गई थी कंप्लीट और उसके बाद सबको मैंने ब्रेकफास्ट दिया। और हमारे पड़ोस में ना कोई वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था, तो उन्होंने कन्या बिठानी थी। तो कन्या के लिए मेरी जो ननद की बेटी है और मीठी, ये दोनों चले गए थे। और यहाँ पे ना मैं कर रही थी रात की तैयारी। तो मैंने सोचा सबसे पहले, क्योंकि मैंने डेजर्ट में डिसाइड किया था कि मैं बनाऊँगी कस्टर्ड, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि गर्मी में ना उससे ठंडा होने में तो टाइम लगता है, तो सबसे पहले इसलिए मैं कस्टर्ड बनाने की यहाँ पर कर रही थी तैयारी। तो कस्टर्ड ऑलमोस्ट बन चुका था ताकि ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और उसके बाद फिर मेरे को रखना था इसे फ्रिज में। और जो फ्रूट्स वगैरह जो ऐड करूँगी वो मैं इवनिंग में ही इसमें ऐड करूँगी। तो बस सबसे पहले मैंने कस्टर्ड से स्टार्ट किया था क्योंकि ठंडा होने में लगता है गर्मियों में टाइम, इसीलिए। और साइड बाय साइड ना मैं यहाँ पे दाल मखनी के लिए ना मैंने दाल भी उबाल ली थी। और दाल मखनी ना मुझे 2 टाइप की बनानी थी। एक बनानी थी बिना लहसुन प्याज की, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और एक था लहसुन प्याज के साथ जो खाते हैं, क्योंकि यार विदाउट जिंजर और गार्लिक तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें मज़ा ही नहीं आता है। तो इसलिए मैंने दाल मखनी 2 तरह की बनाई थी। तो पहले मैंने वो बना के रखी हुई थी जिसमें हमें गार्लिक और जिंजर नहीं चाहिए, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी जिंजर गार्लिक वाला। तो अब ये था जिंजर गार्लिक वाला, तो इसीलिए मैंने फिर वो अलग बना दिया था। यहाँ पे था शाही पनीर, और जो नहीं खाते हैं मतलब कि लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए मैंने मटर पनीर बनाया था अलग से। और ये लग रहा है तड़का। तो धीरे धीरे ना इसी तरह मैं प्रिपेयर करती जा रही थी, क्योंकि वही होता है ना कि क्योंकि मतलब खाना मुझे बनाना था 20 से 25 लोगों के लिए। और यहाँ पे शाही पनीर बनाया, मिक्स वेज बनाई मैंने। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मेन्यू में हम लोगों ने डिसाइड किया था बनाने का और क्या क्या बन चुका था। तो मैं ना धीरे धीरे वो काम करती जा रही थी, जो मतलब कि टाइम टेकिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना वो वाला। और क्योंकि दिन में लंच भी बनाना था, क्योंकि बच्चों को तो भूख लग ही जाती है, इधर उधर घूमते रहते हैं बच्चे। और यहाँ पे मिक्स वेज के लिए मैं वन बाय वन सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये फ्राई कर रही हूँ। आई नो थोड़ा सा ऑयली लेकिन क्या करें, जब टेस्ट चाहिए होता है तो थोड़ा सा हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, बट सो के कभी कभी रेयर तो ले ही सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया था खीरे का रायता। तो पहाड़ों में ना मोस्टली तो खीरे का रायता बनाया जाता है। तो यहाँ पे जब सब कुछ रेडी हो गया था, फिर हल्की फुल्की हमने डेकोरेशन की। ये है मैं और मेरी ननद, हम लोग किचन में हैं। हमें पता था कि हमें टाइम मिलने वाला तो है नहीं फ़ोटो वगैरह के लिए, तो थोड़ा बहुत हमने अपने आप वीडियो वगैरह बना ली थी। और यहाँ पर जो डेकोरेशन थी, पता सच बताऊँ ये भी करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे मैं किचन से फ्री हुई थी। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया फिर से, क्योंकि बच्चे
ना पूरे दिन घूमते रहते हैं, तो बहुत गंदा कर दिया था घर। और यहाँ पे बच्चों की अपनी मस्ती चल रही है, तो हल्का फुल्का हमने डेकोरेट किया था और गेस्ट आने शुरू हो गए थे, तो वही चाय पानी ठंडा तो यही सब चल रहा था। और केक भी आ गया था हमारा। तो उसके बाद हम लोगों ने की केक कटिंग। तो उससे पहले मैं आप लोगों को जल्दी से अपना मेन्यू दिखा देती हूँ, जो हमने रेडी किया था। ये थी दाल मखनी जो कि थी लहसुन प्याज वाली और ये है शाही पनीर, ये भी है जो लहसुन प्याज है खाते हैं उनके लिए। और ये है मिक्स वेज, इसमें मैंने लहसुन प्याज ऐड नहीं किया है, तो ये सबके लिए है। और ये अगेन वही मिक्स वेज ही है। तो इस तरह से ना मेन्यू डिसाइड किया था। तो मैं इसके अलावा और क्या क्या बनाया था इसके अलावा, और ये है दाल मखनी विदाउट लहसुन प्याज, और दिखाती हूँ दाल मखनी विद लहसुन प्याज भी है, और ये है मटर पनीर विदाउट लहसुन प्याज, और ये है रायता, ये है कस्टर्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे ना मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं पूरी खाना, तो हमने इसलिए हॉट केस में रोटियाँ बना के रख ली थी, पूरी बनाई थी थोड़ी बहुत जो इंटरेस्टेड है उनके लिए, और पुलाव बनाया था। तो यहाँ पे केक कटिंग से पहले मम्मी सबको टीका लगा रही थी। तो ये है मम्मी के भाई, वो बोले थे लाओ मैं लगाता हूँ टीका। बच्चों की तो अपनी अलग मस्ती चली रही है। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल। और बस उसके बाद सबको टीका वगैरह लगाया, और उसके बाद हमने केक कट किया। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स देखिए, मैं तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को नहीं जानती हूँ, तो जो आसपास और जो अगल बगल जिनको थोड़ा बहुत जिनके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन समर वेकेशंस हैं तो वो भी सब इधर उधर गए हुए थे, तो बच्चे तो थे ही नहीं ज़्यादा। तो जो मेरी ननद है उसके इन लॉज आए हुए थे, उनको हमने इन्वाइट किया था। और जो मम्मी के भाई लोग हैं उनकी जो फैमिली थी वो थी, और मम्मी की सिस्टर रहती है मौसी लोग, वो आए हुए थे। मेरी ननद आई थी, उनके बच्चे आए थे, और बगल में ही नेबर में मंजू भाभी लोग रहते हैं, वो लोग आए हुए थे। तो ज़्यादा तो थे नहीं, वही 20 से 25 लोग ही थे। तो यहाँ पे हमने केक कट किया, और उसके बाद फिर खाना पीना किया। ये है मेरे सास ससुर जो उनके साथ खड़े हो रखे हैं, मम्मी पापा दोनों बच्चों के साथ, और वो है मेरी जो ननद है उनकी बेटी। और यहाँ पे बस सबने केक कट करवाया, बर्थडे गर्ल से उसको केक खिलाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने करवाया डिनर। जो पहले जाने के मतलब जिसका घर दूर था और जिनको पहले जाना था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ पे केक कटिंग के बाद फिर हुई थी डिनर की तैयारी। और यहाँ पे केक कट करवाने के बाद ना मम्मी पापा उसको खिला रहे हैं केक मीठी को, और बेटे को मैंने थोड़ा साइड कर लिया था, क्योंकि बच्चों को ना केक से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। तो केक में जो भी उसे कुछ अट्रैक्टिव लग रहा था वो निकाल के खा रहा था, इसीलिए। और पापा ज़्यादा केक खाते नहीं हैं, बट मीठी ने उनको ज़बरदस्ती खिला दिया था। और उसके बाद बस 1 बाय 1 सबने केक खिलाया, और इस तरह से केक कटिंग का प्रोग्राम चला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं और मेरे हस्बैंड ने हमने मीठी को केक खिलाया, और उसके बाद 1 बाय 1 सारे जो भी गेस्ट आए हुए थे हमारे, यानी कि मौसा जी, मौसी जी, ताऊ जी, ताई जी, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है यानी कि मेरी जो ननद है उसके सास ससुर आए हुए थे, और उनके हस्बैंड आए थे, उनके बच्चे आए थे। तो 1 बाय 1 बस हम ये कर रहे थे कि केक का जो प्रोग्राम था, केक खिलाने का प्रोग्राम, वही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो बस उसमें 1 बाय 1 सबने केक खिलाया, और उसके बाद फिर हम लोग जिन लोगों को पहले जाना था, मतलब जिनको लेट हो रहा था, जो जल्दी आ गए थे, बस उनको डिनर वगैरह कराया, और उसके बाद हस्बैंड उनको छोड़ के आए घर।
और यहाँ पे ना नोनू यानी कि जो मेरा बेटा है वो कर रहा था अपनी सिस्टर के फेस पे केक लगाने की कोशिश। तो इसलिए मीटू ना इरिटेट हो रही थी कि मेरे फेस पे केक मत लगाना। और ये मेरी ननद की फैमिली, उसके हस्बैंड और उनके बच्चे, और यहाँ पे जो ताऊ जी थे वो भी आ गए थे। तो ताऊ जी और ताई जी अब साथ में आ गए थे केक खिलाने के लिए। तो फाइनली जब ये सारा प्रोग्राम हुआ उसके बाद हमने सबको डिनर कराया। तो जो पहले जाने वाले थे उनको पहले डिनर कराया, बच्चों को कराया, और बैच वाइज इस तरह से एक के बाद एक सबने डिनर कंप्लीट किया। और मेरे हस्बैंड जिनको छोड़ना था उनको मतलब डिनर कराने के बाद उनको ड्रॉप करके आते गए। फिर एंड में उन्होंने भी किया डिनर। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, मेरी जो ननद थी हिमानी, उसको भी मैंने बोला कि हिमानी तुम भी बैठो। और यहाँ पे अभी बच्चों का खाना चल रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग रह गए थे, तो हम लोगों ने डिनर किया। और उसके बाद फ्रेंड्स जो किचन की हालत होती है ना, आप समझ सकते हैं, किचन पूरा मैस था। ये आप देख सकते हैं किस तरह पूरा फैला हुआ था। थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ था जो कि मुझे फ्रिज में स्पेस क्रिएट करके रखना था। और जो बर्तन थे ना, ये लास्ट में बच्चों ने ये हालत कर दी थी। और लास्ट में यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैंने फ्रिज में पूरा स्पेस क्रिएट किया। और ये फ्रिज और ये जो केक बेचा रहा है ना, इसके लिए तो स्पेस ही नहीं हो रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कैसे इसको रखूँ। फाइनली एक बर्तन में डाल के मैंने रखा है। और बर्तन इतने सारे हुए थे, इनमें से काफ़ी बर्तन जो मेरी मदर इन लॉ थी ना, उन्होंने साफ़ किए। फाइनली बर्थडे का जो काम था, पूरा सेलिब्रेशन था, वो अच्छे से निपट गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।